जयंत चौधरी आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि उन्हें कैंपेनिंग के लिए जाना है, इस वजह से वे वोट नहीं डाल पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त संदीप जी जुड़ रहे हैं, संदीप चौधरी साहब जुड़ रहे हैं जो कि आरएलडी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी ने पूरे तरीके से इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, हमला करके कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को वोट की कीमत ही उनको नहीं समझ में आ रही, तो उनके जो अगर वो खुद वोट नहीं डालना चाहते तो उनके सपोर्टर क्यों जाके वोट डालेंगे? देखिए, हताशा में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और जयंत चौधरी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने कैंडिडेट जिनको हमने मैदान में उतारा है उन सबको जिताने के लिए आपके बीच में है, हमारे बीच में है। और जयंत चौधरी अकेले जयंत चौधरी नहीं है, हर कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा है, जो गठबंधन के लिए काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति हमारे लिए जयंत चौधरी है, पार्टी के लिए जयंत चौधरी है। और राष्ट्रीय लोकदल पर संदीप भाई, ये बात तो आप भी मानेंगे ना, जिस दिन वोटिंग है, अगर जो सबसे बड़ा मैसेज होता है वो खुद जाके वोट डालने का मैसेज होता है, उससे लोग प्रेरित भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैसेजिंग गलत गई है? जयंत चौधरी को पहले वोट डालना चाहिए था सुबह जाकर, उसके बाद अपनी कैंपेनिंग पर निकलना चाहिए था। देखिए, वोट इम्पोर्टेंट है और जयंत चौधरी का एक एक कार्यकर्ता वोट डाल भी रहा है और वोट डलवा भी रहा है, लेकिन जयंत चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। खाली वोट डालने की जिम्मेदारी नहीं है, वोट डलवाने की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी है, अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत और हौसला देने की भी जिम्मेदारी है, लोगों के बीच में रहने की भी जिम्मेदारी है। इसलिए पार्टी और गठबंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पहले है, इसलिए जयंत चौधरी आपके बीच में है। मानेंगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपके पास लोग बहुत कम हैं, तो आपको हर जगह जयंत चौधरी को ही जाके, स्टार कैंपेनर है, उन्हीं को जाके वोट मांगने पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, वोटिंग वाले दिन आपको लगता है कि आपने एक बिल्कुल लूज बॉल दे दी है ऑपोजिशन को? आज वोट ना करके बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा वोटिंग वाले दिन आपने बना दिया है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज की तारीख में जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि किसानों को आतंकवादी कहा गया, मुद्दा ये है जिनके सर पे पगड़ी है उनको खालिस्तानी कहा गया, मुद्दा ये है जिन किसानों के सर पे गोल टोपी दिखी उनको आतंकवादी कहा गया, मुद्दा ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जब अपनी मांग के लिए खड़ा था उसको नकली किसान कहा गया। और आपको बता दूं, आज करीब 8 या 9 पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा में तो 15 मंत्री चुनाव हारे थे। यहाँ इनका रेशियो 50% के आसपास जाने वाला है। ज्यादा संदीप भाई चुनाव हारने वाले। संदीप भाई, अभी एक जयंत चौधरी साहब ने एक फोटो ट्वीट की है जहां पर उन्होंने अपनी जो धर्मपत्नी है चारू जी, उनकी फोटो ट्वीट की है कि वो वोट करके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को और जयंत चौधरी को खुद भी लग रहा है कि आज मैसेजिंग गलत जा रही है, इसलिए डैमेज कंट्रोल में ये फोटो ट्वीट हुई है कि मैं तो नहीं जा पाया, मेरी पत्नी जरूर वोट डाल के आई है। देखिए, इस चीज का ये मैसेज है, अभी चारू जी ने बीच में कहा भी था कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो जयंत भी निभा रहे हैं और घर की जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। और कार्यकर्ताओं से कहा था कि इस पगड़ी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आज की तारीख में कार्यकर्ता पूरे तरीके से मैदान में है, चारू जी पूरे तरीके से मैदान में है और जयंत चौधरी हमारे सेनापति हैं। वो पूरे प्रदेश में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और सपा गठबंधन के साथ भी अपनी जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको निभा रहे हैं। ठीक है संदीप भाई, जिम्मेदारी एक सिटीजन की, एक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वोट डालने की भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सीधे आपको सारण